हेलो स्टूडेंट। यदि आपको लगता है ट्रिग्नोमेट्री से डर तो ये वीडियो आपके लिए है। कहीं जाइएगा मत, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बेटा। एक बात मेरी बात मान के, इस पे होगा क्या, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट ए टू जेड क्लियर हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे? सारे डाउट आपके ए टू जेड क्या हो जाएंगे बेटा? क्लियर हो जाएंगे। कौन से डाउट बेटा? ट्रिगोनोमेट्री के। कैसे डाउट क्लियर हो जाएंगे? क्योंकि बेटा इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट जो आपके 10th एग्जाम में आने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, वो क्लियर करेंगे। साथ साथ में अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और मैं ये 100% प्रूफ के साथ बोलता हूँ, जिस बच्चे ने ये पूरी वीडियो देखी उसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बेटा। ट्रिगोनोमेट्री बेटा, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। हम इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? पहला तो आपको दिख रहा होगा, पहला टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, कि हम कवर करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड पीवाईक्यूज। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपका यही है। दूसरा टॉपिक है टी रेशियोज ऑन स्पेसिफिक एंगल एंड पीआईक्यूज। मतलब टॉपिक तो आपका यही है, टी रेशियोज ऑन स्पेसिफिक एंगल, और उसके पीवाईक्यूज भी कवर करेंगे साथ साथ में। ठीक है, तीसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड उसके पीवाईक्यूज। तीन ही टॉपिक है बेटा। पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कवर करेंगे और उसके पीवाईक्यूज। दूसरा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑन स्पेसिफिक एंगल्स, है ना, टी रेशियो ऑन स्पेसिफिक एंगल और उसके पीवाईक्यूज। थर्ड है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड पीवाईक्यूज। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक के बारे में, मतलब चैप्टर के बारे में। ठीक है भाई, चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है बेटा, वो आपको देखना है। ट्रिगोनोमेट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोनॉन, ट्रायंगल्स, एंड मेट्रॉन मेजरमेंट। एक्चुअल में थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। ट्रिगोनोमेट्री जो आपका है, ट्रिगोनोमेट्री है ना, ट्रिगोनोमेट्री है ना। ट्राई, इस वर्ड का मतलब होता है ट्राई। क्या होता है? ट्राई, है ना। ट्राई मतलब होता है बेटा थ्री। ट्राई मतलब होता है थ्री से बेटा, है ना। और गोनिया का मतलब होता है, गोनिया वर्ड होता है बेटा, गोनिया, है ना। गोनिया का मतलब होता है एंगल से बेटा। किससे होता है? गोनिया का मतलब होता है बेटा एंगल से, है ना। गोनिया मतलब होता है एंगल से। ठीक है, तो जहां पे हम किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल कौन सा यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे यहाँ पे। और जहां पे हम थ्री साइड्स और एंगल्स के बारे में डील करेंगे बेटा। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के थ्री साइड और उसके तीनों एंगल्स के साथ डील करना सीखेंगे, है ना। और उस पे ही क्वेश्चंस करेंगे बेटा। उसी को हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, ट्रिगोनॉन मतलब ट्रायंगल से है, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजर करने से होता है बेटा, है ना। मतलब जहां पे हम ट्रिगोनोमेट्री का मतलब मैंने बताया आपको, ट्राई मतलब होता है थ्री, गोनिया मतलब होता है बेटा एंगल, ठीक है। और मेट्रॉन मतलब होता है मेजर करना। मेट्रॉन मतलब होता है क्या बेटा? मेजर करना। एक राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम एंगल और साइड्स के बारे में जो मेजरमेंट करते हैं, उसी को हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्री वर्ड से। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल के बारे में मेजरमेंट, या तीनों साइड्स के बारे में मेजरमेंट, या फिर उनके स्पेशल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। वही ट्रिगोनोमेट्री अंदर आता है बेटा, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आता है। अब देखो, इट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम डील करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एंगल साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, वो हमने बता दिया है। की टर्म्स में देखो, परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू द एंगल। की टर्म्स में क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं बेटा। ये आपका जो की टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। देखो क्या, ये की टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहला की टर्म क्या है? पहला की टर्म ये है कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये दिया है, एक दिया है ए, ये दिया है बी, और ये दिया है सी। आप ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू द एंगल, इसका मतलब है क्या? जैसे आपने एंगल ए कंसीडर किया राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो इस एंगल की अपोजिट वाली साइड, ये जो आपकी बीसी दिख रही है ना बेटा, यही आपका परपेंडिकुलर होगा। ये आपको याद रखना है बेटा, है ना। यही कॉन्सेप्ट है, मतलब ये इस लाइन का मतलब यही है बेटा, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद यदि एंगल चेंज हुआ, मान लो एंगल सी हो गया, सी एंगल कंसीडर किया, तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा बेटा? ये वाली अपोजिट साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद रखनी है। जो एंगल कंसीडर करोगे उसके अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो बची हुई साइड होगी वो बेस बन जाएगी। जैसे ए कंसीडर किया, ए एंगल कंसीडर किया बेटा,
ए एंगल कंसीडर किया तो परपेंडिकुलर बीसी बनी, तो बेस कौन होगा बेटा, ए बी, याद रखना। जब सी कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलर ए बी बनेगी, बेस कौन होगा बेटा, बीसी। ये चीज आपको याद रखनी है। और एक चीज ध्यान से समझ लो बेटा, जो आपकी हाइपोटेनस होगी ना बेटा, ये समझ लो वो ऑलवेज 90 के जस्ट अपोजिट होगी। और ये तिरछी वाली साइड, जो टेढ़ी साइड दिखेगी ना आपको, तिरछी वाली, है ना, वो आपकी हाइपोटेनस होती है। मतलब ये वाली साइड आपकी ऑलवेज हाइपोटेनस होगी। मतलब हाइपोटेनस अपनी जगह कभी चेंज करेगा ही नहीं। ये मान लो आप हाइपोटेनस एक तरह से बहुत सख्त है, मतलब जहां बैठ जाएगा वहीं बैठा रहेगा हमेशा के लिए। मतलब 90 के जस्ट अपोजिट ही आपको हमेशा मिलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। आपस में इंटरचेंज परपेंडिकुलर और बेस ही करने वाले हैं। चलो बेस के बारे में वही चीज बताइए, साइड्स एडजेसेंट टू द एंगल। मतलब यदि एंगल ए कंसीडर किया, जैसे मान लीजिए एंगल ए है, एंगल ए आपने कंसीडर किया, तो एंगल ए की ये एडजेसेंट साइड बेस होगी। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आई होप आपने क्लियर समझ लिया होगा सब सारा, है ना बेटा, ये आपने सारा समझ लिया होगा। ठीक है, थर्ड चीज मैंने बता दी आपको। थर्ड चीज भी यहाँ पे आपको दिख रही है बेटा। थर्ड चीज मैंने आपको बता दी है। थर्ड चीज मैंने आपको बताई क्या, थर्ड चीज मैंने आपको ये बताई है कि हाइपोटेनस साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल, ये हमने आपको अभी बता ही दिया। मतलब ये तीनों की पॉइंट जो है ना बेटा, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे बेटा, है ना। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के। किसकी बात करते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। अब ये क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम होता है बेटा आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, समझ लेते हैं। अब इस पे थोड़ा सा आपको समझना है कि मान लो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी जस्ट अपोजिट वाली बेटा हाइपोटेनियस होगी। क्या होगी बेटा, हाइपोटेनियस होगी। जस्ट अपोजिट वाली हाइपोटेनियस। मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये सी है। तो बेटा जो आपकी 90 के यदि अपोजिट देखिए तो बेटा आपका जो AC है बेटा, वो आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, AC स्क्वायर। जैसे हमने ए एंगल कंसीडर किया, तो बेटा एंगल ए के अपोजिट साइड बेटा क्या होगी, BC हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, और एडजेसेंट साइड ए की जस्ट एडजेसेंट साइड AB, ये हो जाएगा आपका बेस। यही होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लिया ये साइड 3 है, ये साइड 4 है बेटा। ठीक है, अब आपको हाइपोटेनस निकालनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उससे हम हाइपोटेनस निकालेंगे। तो देखो बेटा हाइपोटेनस क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस निकालेंगे कैसे, यही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनस निकालना है आपको, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है बेटा कितना, 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा, 3 का स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखो तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, हाइपोटेनस का स्क्वायर 16 और 9 हो जाएगा 25। ठीक है बेटा, ये h की तरफ का जो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और रूट 25 की वैल्यू होती है 5। तो हाइपोटेनस आपका आ गया कितना, 5। क्लियर हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फास्ट। ठीक है, हाइपोटेनस वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की। किसकी बात करते हैं बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की। चलो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि भाई इनको कैसे सॉल्व करेंगे, टी रेशियोज को अपन सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया, साइन एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 और आपसे पूछ दिया जाए कि भाई कॉस ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा। उसके लिए पहले ये समझने के पहले हम करेंगे क्या, आपको थोड़ा समझाते हैं, ये रेशियोज समझाते हैं बेटा। क्या समझाते हैं, रेशियोज। आओ देखते हैं बेटा, रेशियोज समझाते हैं आपको। पहले रेशियोज क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा समझना है। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पे ध्यान से देखो तो साइन कॉस और टेन, इनका आपको ये दिख रहा है। आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, SOH दिख रहा है, SOH का मतलब क्या है यहाँ पे देखो, S मतलब होता है साइन थीटा। S मतलब क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा आप अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा अपोजिट टू एडजेसेंट, कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आपको समझाते हैं। चलो आपको ट्रिक बताते हैं इनको याद करने की। सबसे पहले तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, सबसे पहले कि हम इनको
ट्रिक से कैसे याद करेंगे हम आपको बताते हैं थोड़ा। जैसे एक ट्रिक होती है बेटा रेशियो याद करने के लिए, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ये ट्रिक है। इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो ट्रिक क्या है, ऊपर साइन लिखना है बेटा, साइन, नीचे कॉस, सॉरी ऊपर कॉस इधर टैन, यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कॉट। अब देखो यदि आपसे साइन का रेशियो पूछे, जैसे मान लो पूछा उसने साइन थीटा इज इक्वल टू रेशियो क्या होगा, तो आपको निकालना है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऊपर से बेटा लेना है, ऊपर से लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस पूछे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस लेना है बेटा, क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऊपर से रेशियो लेना है। टेन थीटा पूछे तो बेटा कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है, क्या लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है बेटा, क्या लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है। अब जैसे कॉसेक पूछता है, क्या पूछता है बेटा, कॉसेक थीटा, तो इस बार जो रेशियो है बेटा अपना, जो रेशियो है वो कैसे लेना है, इस बार जो रेशियो है बेटा वो नीचे से लेना है, कहां से लेना है, नीचे से, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक लेना है, सेक थीटा, तो भी नीचे से लेना है, कहां से, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर कॉट थीटा लेना है, तो इस बार नीचे से ही लेना है बेटा, कहां से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस ट्रिक से आप इजीली चीजें कर सकते हो, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है बेटा, ये आप ऐसे कर सकते हो। ये होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में बेटा। देखो सबसे पहले ये चीजें जो है आपकी, ये रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, किसका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है बेटा, देखो हम बताते हैं। साइन कॉस, कॉस्ट ये आपका जो है ना कॉस थीटा को, ये आपका ये कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। सेक थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन 1 अपॉन टैन थीटा होता है। ये आपको याद कर लेना है बेटा, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है ना। नहीं याद हो तो देखो हम एक बार याद करते हैं फिर से। देखो कैसे, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है बेटा, क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है ना। यहाँ पर लिख दे रहे हैं रेसिप्रोकल रिलेशन बेटा, रेसिप्रोकल रिलेशन, ये चीज आपको याद रखनी। कॉस थीटा का क्या होता है बेटा, 1 अपॉन सेक थीटा होता है ना। टेन थीटा का क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। और आपका बेटा सेक थीटा का क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा कर देना, सेक थीटा में क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। उसके बाद कॉट थीटा का 1 अपॉन टेन, याद रखना ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के बेटा। ऐसे ही आप रेसिप्रोकल रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। कॉस का हो गया, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, सेक का हो गया। अब कॉसेक का लिखना है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन साइन थीटा, ये सारे रेसिप्रोकल रिलेशन आपके काम आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो पहला टॉपिक था उसका क्वेश्चन एक दे रखा है, cos b is equal to 1/3 if cos b is equal to 1/3 for 5 other 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं आपको। देखो समझो, जैसे cos b दे रखा है 1/3 बेटा, आपको हमने ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कॉज है तो कॉज बीच में होता है यहाँ पे, तो कॉज का रेशियो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे रखो बेटा बेस, यहाँ पे रखो हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू 1 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 3 है। ये आपको हमेशा याद रखना, यहाँ पे एंगल बी कंसीडर किया है, तो जो एंगल कंसीडर करेगा उसको हमेशा कभी भी राइट एंगल पे नहीं मानना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। आप उसको या तो यहाँ मानो या तो यहाँ मानो, तो हम मान ले रहे हैं बी को यहाँ पे, राइट एंगल पे जो एंगल कंसीडर करेगा ना उसको राइट एंगल पे कभी नहीं मानना, ये चीज आपको याद रखनी। बी यहां मानो तो आप ए यहां मान सकते हो, सी यहां मान सकते हो, ठीक है। अब बी, कॉस बी बेस है 1, अब बी यदि यहां कंसीडर किया तो बी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आएगा एसी पे, तो परपेंडिकुलर तो
यहाँ पे है नहीं, अपने पास दिया नहीं है, तो बेस कौन सा बनेगा, ये ए बी बेस बनेगा। और ए बी कितना है बेटा, बेस कितना है, 1 है। हाइपोटेनस पता है, हाइपोटेनस ऑलवेज 90 के सामने होती है तो हो जाएगी 3। अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करके सारे रेशियोज आपके निकाल सकते हैं। तो चलो निकालते हैं परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेनस की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपने को निकालना है, प्लस बेस कितना बेटा 1, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा कितना आएगा, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बेटा 2√2, कितना आ जाएगा बेटा 2√2। ठीक है बेटा, 8 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो 2√2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो बेटा, 8 को लिख सकते हो आप रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और रूट 2 अलग रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो 2√2 आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर। अब रेशियो निकालते हैं। साइन निकालना है, साइन बी है ना, बी कॉस भी दिया है तो साइन बी, मतलब बी के रेस्पेक्ट में ही सारे उसने पूछे हैं। तो यदि साइन भी दिया है, सॉरी कॉस भी दिया है तो साइन भी निकालते हैं। साइन बी पाकिस्तान आपका ये जो है ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से ध्यान से देखें, तो साइन बी की वैल्यू ये होगी बेटा, साइन यहाँ पे होता है और टेन आपका यहाँ पे होता है बेटा, टेन आपका यहाँ पे होता है। तो ध्यान से देखें, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, बी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है 2√2, हाइपोटेनियस कितना है बेटा 3, तो पहला आंसर ये हो गया। टेन बी पूछता है बेटा, जैसे टेन बी, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 2√2, बेस कितना है बेटा 1, बेस कितना है 1। अब यदि आपसे 2 निकाल लिए हमने, अब मान लो आपको कॉसेक निकालना है, कॉसेक निकालना है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा निकालना है तो आप नीचे से ले सकते हो। कहाँ से ले सकते हो बेटा, नीचे से। देखो ये कॉसेक थीटा यहाँ होता है आपका, कॉसेक क्या होता है बेटा, यहाँ होता है आपका कॉसेक, क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, यहाँ पे कॉसेक थीटा होता है, यहाँ आपका सेक होता है, यहाँ आपका कॉट होता है। कॉसेक में नीचे से लेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है बेटा 3 है, परपेंडिकुलर कितना है 2√2 है बेटा। ऐसे आप 2 और निकाल सकते हो। ठीक है, ये 3 हो गए। कॉट भी निकाल लेते हैं, कॉट बी, कॉट बी मतलब बी यहाँ से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है आपका बेटा, बेस है आपका 1, परपेंडिकुलर कितना है 2√2। चाहो तो कॉट ऐसे भी निकाल सकते हो, टेन आपने निकाल लिया था क्या 2√2 अपॉन 1, तो कॉट इसका अपोजिट होता है, तो बेटा क्या आएगा 1/2, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। सबसे पहले अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ये आपके सामने एक टेबल दी गई है, आपको इसकी वैल्यूज याद कर लेनी है जिससे कि इजीली आप चीजें कर पाओ। देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 0 की वैल्यू, ठीक है, आपको चीजें थोड़ा समझनी है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिख रखा है साइन 0, ठीक है बेटा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होती है, याद रखना है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। साइन 45 क्या होता है बेटा 1/√2 होता है। साइन 60 क्या होता है बेटा √3/2 होता है। साइन 90 कितना होता है 1 होता है। बेटा ये लर्न करना पड़ेगा, आपको याद रखना है। इनके लर्न करने के कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, वो हम आपको बता देंगे, बट याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा आपके लिए। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है ना, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 1/2 होता है, और cos 90 0 होता है बेटा। tan 0 होता है, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है। ये सारे आपके ऐसे ही होते हैं बेटा, आप इनको देख सकते हो, आप इनको लर्न कर सकते हो। लर्न करने की ट्रिक भी आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, बट आप लर्न कर लोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। फिर भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखो चलो कैसे करेंगे लर्न, सुनो। साइन 0, सबसे पहले तो आपको साइन का तो याद होना ही चाहिए। साइन का आप याद कर लो बस, केवल साइन का याद कर लो, कुछ मत याद करो। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो हमने मान लो यहाँ पे 0 भर दिया। क्या भर दिया 0। साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/2 होती है, यहाँ पे 1/2 भर दिया। साइन 45 1/√2 होता है, यहाँ पे भर दिया बेटा। साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 भर दिया। साइन 90 1 होता है, ये 1 भर दिया। ठीक है बेटा, अब करना क्या है, साइन का याद हुआ तो सारे निकाल लोगे बेटा आप। अब क्या करना है, इस 1 को उठा के यहाँ नंबर फर्स्ट नंबर पर रख देना है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर इस √3/2 को उठा के सेकंड नंबर पर रख देना है बेटा, √3/2।
cos 30 की वैल्यू √3/2 ही होती है बेटा, और ये कहाँ पे आएगा, अब ये यहाँ पे ही आएगा ना, तो 1/√2। उसके बाद ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2, फिर ये कहाँ आएगा, ये पीछे आ जाएगा 0। तो cos निकल आया देखो ऐसे ही इजिली, cos 0 1 हो गया, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, tan निकालते हैं। आप एक्चुअल में थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाएं, तो tan थीटा का एक फार्मूला होता है बेटा, है ना, tan थीटा का एक फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं अपन क्वेश्चन रिलेशन। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन रिलेशन का फार्मूला होता है tan थीटा का ये, और cot का एक होता है cot थीटा का cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हम यदि tan निकालना चाहें बेटा, तो ध्यान से देखें, तो साइन, यदि साइन का अपॉन में कॉस कर दें तो tan निकल आएगा, मतलब 0/1 कर दे तो tan निकल आएगा। 0 में यदि 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा बेटा। ठीक है, ऐसे ही देखो 1/2 में √3 से आप 1/2 में √3/2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, देखो हम इधर करके बता रहे हैं साइड में, 1/2 में √3/2 से डिवाइड करते हैं बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो 2 × 1/2 × √3 बेटा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, तो ये वहां पे आ जाएगा। समझ गया ना बेटा, ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे डिवाइड करना है। वैसे ही अब इसको यदि डिवाइड करते हो आप बेटा, इसको डिवाइड करोगे तो बेटा आपको पता है ये इससे कट जाएगा, पूरा पूरा नहीं कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1। क्या बचेगा, 1। इसको इससे डिवाइड करोगे बेटा, डिवाइड कर लेना आप, इसको इससे डिवाइड करोगे तो tan 60 की वैल्यू आएगी √3 बेटा, और tan 90 1/0 करोगे बेटा, 1/0 किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हो तो अनडिफाइन आता है। क्या आता है, अनडिफाइन आएगा बेटा, याद रखना। 3 निकल रहे, हमने देखो साइन याद किया था, ये तीनों निकाल दिए बेटा, नहीं निकाल दिए। इसके और भी तरीके होते हैं, बट आपको ये तरीका सबसे इजी पड़ेगा मेरी समझ में। अब क्या करना है, कॉसिक। आपको पता होना चाहिए जो आपका कॉसिक होता है बेटा, ठीक है, क्या कॉसिक होता है, वो रेसिप्रोकल रिलेशन में जाए थोड़ा सा, तो जो कॉसिक होता है बेटा, कॉसिक थीटा जो आपका होता है, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, होता है कि नहीं होता है बेटा। ठीक है बेटा, कॉसिक थीटा होता है जो आपका 1/sin थीटा होता है ना, क्या कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, मतलब sin थीटा 1/sin थीटा। तो हमें क्या करना है, अपोजिट करना है, उल्टा करना है। कॉसेक थीटा निकालने के लिए क्या करना है हमको, उल्टा करना है। कैसे, 0/1 है तो हम इसको क्या करेंगे, अब सुनो, उल्टा करेंगे। कैसे उल्टा करेंगे, 1/sin थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है, साइन का उल्टा करना है। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, साइन ऊपर 0 है, ये 1 है, ध्यान से देखें अपन, तो 0/1 यहाँ पे लिखा है, हम 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। या फिर एक ध्यान से दिमाग लगाओ, तो ये इन्फिनिटी को यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, √3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, ये 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये 1, और ये आपका 1/√3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, और या फिर ये आपका 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, चाहो तो आप एक बार चेक कर सकते हो सही है कि नहीं है। देखो हम दिखाते हैं आपको कॉसिक का पूरा, है ना, कॉसिक का देखो, ये नॉट डिफाइन √3 1 1/√3 0, है ना, दिख रहा है, नॉट डिफाइन √3 1 1/√3 और 0 बेटा, है ना। ऐसे कर सकते हो, शिफ्ट करके भी आप कर सकते हो, दिमाग नहीं लगाना, तो थीटा ऐसे कर सकते हो। नहीं तो आप चाहते तो बेटा इनका रेसिप्रोकल, जैसे 0/1 है तो 0/1 को यदि 1 यहाँ 0/1 मान लेते, 0/1 मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइन आता। 1/2 का यदि रेसिप्रोकल करते तो 2/1 मतलब आपका क्या आ जाता, 2/1 मतलब 2 आ जाता बेटा। कितना आ जाता, 2 आ जाता, है ना, कितना आ जाता बेटा, 2 आ जाता। समझ में आ रही बेटा, 2 आ जाता, तो यहाँ पे 2 आएगा बेटा। क्या आएगा, ऐसे 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट बेटा, इसको आप वैसे ही कर लो क्योंकि ऐसे रॉन्ग हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा इरेज कर देना, ऐसे कर लो जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। 1/sin थीटा मतलब 0/1, ठीक है बेटा। क्या मानेंगे यहाँ पे, 0/1, 0/1 का मतलब क्या है, 1/0 करोगे रेसिप्रोकल में, 1/0 मतलब अनडिफाइन आएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 मतलब 2 आएगा बेटा। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2/1 मतलब √2 आएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3 बेटा। ठीक है, 1/1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा बेटा। तो ये आपका आ गया कॉसेक का। कॉसेक का निकालने के लिए कुछ नहीं, साइन का उल्टा करना है बस, और कुछ नहीं। सेक का निकालने के लिए कॉस का उल्टा कर दो, 1/1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानो, 1/1 मतलब 1।
इसका उल्टा करो कॉस का बेटा निकालने के लिए, सेक का निकालने के लिए कॉस का उल्टा करो 2/√3। इसको 1/√2 को उल्टा करोगे तो √2/1 मतलब √2, 1/2 को करोगे तो 2/1 मतलब 2, और 0/1 को उल्टा करोगे तो 1/0 मतलब अनडिफाइन आएगा बेटा। ये सेक आ गया। अब कॉट निकालने के लिए tan का उल्टा कर दो, बहुत इजी है। कॉट निकालने के लिए tan का, तो इसमें 1 मान लो, 0/1 था, अभी 1/0 मतलब अनडिफाइन होगा बेटा। उसके बाद 1/√3 था, तो 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3 आएगा बेटा। यहाँ पे 1/1 है, उल्टा करोगे 1 आएगा बेटा। √3/1 है, उल्टा करोगे तो 1/√3 आएगा बेटा। ठीक है, ये इन्फिनिटी का उल्टा कैसे करोगे? इन्फिनिटी में एक्चुअल मिलता है 1/0 से, 1/0 से इन्फिनिटी मिलता है, तो हम 0/1 करेंगे। क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे 0/1 करेंगे। 0/1 में करेंगे तो 0 आएगा। क्या आएगा बेटा? 0। ये आपकी होगी टेबल कंप्लीट बेटा। ये क्या हो गई आपकी टेबल कंप्लीट होगी। बात समझ में आ रही है बेटा? ये आपके क्या हो गए? टेबल कंप्लीट हो गई। ठीक है भाई, है ना? ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। ऐसे भी आप कर सकते हो, मतलब यदि आपको साइन का याद है तो आप सारे ऐसे निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बेटा। एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है बेटा। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करना है अपने को। कह रहा इफ tan इज इक्वल टू 3/4, tan a की वैल्यू 3/4 है। देखो बेटा, tan a इज इक्वल टू 3/4 है। आपको पता है tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नहीं पता तो आपको वो ट्रिक याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वहां पे tan निकालोगे तो परपेंडिकुलर और अपॉन बेस ही आएगा बेटा। परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है। ऐसी सिचुएशन में आप एक सबसे पहले आप चाहो तो एक ट्रायंगल जरूर कंसीडर कर लो, उससे आपको ईजी हो जाएगा थोड़ा करने के लिए। अब हमने कहा था राइट एंगल ट्रायंगल पे कभी मत मानना, क्योंकि यहाँ ए है तो ए आप यहाँ नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे आप बी लिख सकते हो, तो हम ए इसको कंसीडर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, और सी ऊपर वाले को कंसीडर करना है। अब ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा ये बीसी, तो बीसी परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है? 3 है, तो 3 यहाँ पे आएगा। बेस कितना है? 4, तो यहाँ पे आएगा। और हमने बताया था 90 के जस्ट अपोजिट बेटा हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस अपने को निकालनी है, मतलब आपको एसी जो है ना निकालनी है बेटा। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, निकालते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो चलो निकालते हैं भाई। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 3 का स्क्वायर, बेस कितना है? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, रूट आएगा इधर तो आ जाएगा कितना? 5। हाइपोटेनस कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। आ गया हाइपोटेनस 5। चलो अब ये जो दिया गया है आपको, इस पे मैं वैल्यू डालनी है। यहाँ दिया है साइन स्क्वायर ए, तो सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉज स्क्वायर है तो कॉज की वैल्यू पता होनी चाहिए। सेक है तो सेक की वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलो साइन निकाल लेते हैं, पहले सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 3 है तो 3 होगा बेटा, है ना? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सॉरी भाई यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस कितना होगा? 5 निकल आया। और क्या जरूरत है अपने को? कॉस की जरूरत है। कॉस ए निकालते हैं। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस कितना बेटा? 4, हाइपोटेनिस कितना है? 5। कॉस निकालिए। सेक क्या होता है बेटा? कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक, तो सेक आ जाएगा 5/4। तीनों वैल्यू निकल आई। अब हमको यहाँ पे रखना है बस, और कुछ नहीं, इस पे रखना है। यहाँ सबसे पहले साइन स्क्वायर ए है, तो साइन ए की वैल्यू हमें पता है 3/5। इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, प्लस लगा दो, प्लस लगाए तो। कॉज स्क्वायर ए है, मतलब कॉज ए की वैल्यू है अपने को 4/5, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देना है। सेक ए मतलब क्या है? 5/4। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 का स्क्वायर बेटा क्या है? 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4/5 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का मतलब होता है 16, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, अपॉन में क्या है? 5/4। अभी ध्यान से देखो, तो इनके डिनोमिनेटर सेम है बेटा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे। 16, 9 और 25, 25/25, और इधर है 5/4। अब आपको पता है मिड मिड वालों की मल्टीप्लाई होती है, बाहर बाहर वालों की होती है, यह चीज आपको याद रखनी है बेटा। तो ध्यान से देखें तो 25 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। 25 कट जाएगा तो आंसर आएगा 4/5। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो आपका सोल्यूशन हो गया। अब आगे देखते हैं आइडेंटिटीज। क्या देखते हैं बेटा? आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहले पहली आइडेंटिटीज आपको दिख रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब
इस पे करना क्या है, इससे कौन कौन से फार्मूले बन सकते हैं वो देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए बेटा, एक तो स्पेसिफिक एंगल वाला भी कंप्लीट हो गया और ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको यदि ध्यान से देखें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजे तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल के उधर ये प्लस वाली उधर जाएगी तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो ये भी एक आपको फार्मूला यहां से मिल जाता है। इस बार क्या करेंगे, एक फार्मूला तो आपको ये मिल गया। हाँ, और एक चीज समझ लो, यदि हम ध्यान से देखें साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें, 1 को ये प्लस का 1 इधर आए तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट हाँ ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अभी करना क्या है, ये माइनस प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस हटाना होगा हमें यहाँ से, तो करेंगे क्या, इससे माइनस कॉमन कर लेते हैं। या माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये इससे खत्म हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक यहाँ से ये फार्मूले, दो फार्मूले आपको मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, और एक चीज यहाँ से मिल सकती है, ध्यान से देखो, इस वाले फार्मूले से ध्यान से देखें तो साइन थीटा केवल निकालना हो तो ये स्क्वायर जो होता है ये उधर रूट में पहुंच जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, ये तीनों फार्मूले आपको इसी आइडेंटिटीज से मिल जाएंगे बेटा। आई होप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे, है ना, नेक्स्ट चलते हैं आपको आगे। अगली आइडेंटिटी 1 प्लस टेन इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब अच्छा हाँ, इस आइडेंटिटी ये भी एक्चुअल में एक 1 वाली आइडेंटिटीज ही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी से ये फार्मूला निकाला गया। इसमें किया क्या गया है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इधर ही रखा गया है, इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं। तो आप ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये आपको यहाँ से रेडी होके मिल जाता है, और वही फॉर्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1 के 3 फार्मूले थे आइडेंटिटी के बेटा। एक तो आपको पढ़ लिया आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आपके सामने लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है। चलो आगे देखते हैं फटाक से, और क्या फॉर्मूला बना सकते हैं। यहां से ध्यान से देखें थोड़ा, हम इस वाले से देखें तो सेक स्क्वायर थीटा ऐसा ही रहने दे, ये प्लस का 1 इधर लेके आए तो माइनस का 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी फार्मूला हो सकता है बेटा, क्या कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कई बार ये पूछा भी जाता है बेटा, याद रखना। ठीक है, पूछा भी जाता है ना। टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे आइडेंटिटीज में हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लेस करते हैं, माइनस 1 प्लेस करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं बेटा, और ये भी आपको याद होना चाहिए। थर्ड, यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालनी हो कभी तो बेटा स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे, कॉट स्क्वायर थीटा के कॉन्सेप्ट पे, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाले पे, है ना। आपको पता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का कॉन्सेप्ट है बेटा। इसी से ये फॉर्मूला निकाला गया है बेटा। इसमें क्या हुआ गया है, इन लोगों ने क्या करा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखा है इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाएगा इक्वल के, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। ये एक पहला आइडेंटिटी हो गई, ये भी आपको याद रखनी है बेटा। उसके बाद यदि ध्यान से देखें यहाँ पे हम, यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा के पास में यदि 1 को ले आए, कॉसेक स्क्वायर थीटा के पास में यदि प्लस 1 को उठा के इधर लाए तो माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी हो सकती है। क्या कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस में आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कई जगह रखने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे ये सॉल्विंग में मदद करेगा आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, और लास्ट में एक हम आपको बता देते हैं, आपको क्या कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी हो कभी, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो आपको पता है ये स्क्वायर इक्वल में उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है जो आपको हेल्प करेंगे आगे। चलते हैं क्वेश्चन पे बेटा, किस पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन पे, है ना। तो पहला क्वेश्चन लिया गया यहाँ पे, प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम आपको प्रूविंग के लिए कुछ
इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं कि रामबाण क्या हो सकता है, सबसे जरूरी की पॉइंट। सच में आप यदि ये चीज समझ ली तो आपको आइडेंटिटी के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। सबसे पहली चीज स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेना है अच्छे से। सेकंड थिंग कि उसमें वन प्रूफ क्या करना है वो ध्यान में देना है। आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों को अच्छे से देखना है। पहले तो ऑब्जर्व ढंग से करना पहले स्टेप में एलएचएस और आरएचएस को। फिर एलएचएस को यदि आपने लिया है, मतलब आपने एलएचएस लिया है आरएचएस प्रूव करने के लिए, तो एलएचएस को सबसे पहले आप सेकंड स्टेप पे ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप उसको साइन और कॉस, साइन थीटा या कॉस थीटा के बेस पे उसको आप तोड़ो, ब्रेक करो, साइन कॉस में ब्रेक करो चीजों को। यदि पहले से ही साइन कॉस में दे रखी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो हम इसको तोड़ सकते हैं साइन और कॉस में। पहला स्टेप यहाँ पे सबसे पहले यही करना है बेटा, यदि जल्दी से प्रूविंग सॉल्व करनी है तो, नहीं तो आप उलझ के रह जाओगे बेटा। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यदि आप तेजी से प्रूविंग सॉल्व करना चाहते हो तो tan थीटा को आप साइन और कॉस में ब्रेक करके करो, जल्दी आप प्रूविंग तक पहुंच जाओगे, आरएचएस तक पहुंच जाओगे। सेकेंड थिंग, जब क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा टिपिकल होगा तो आपको आइडेंटिटीज का इस्तेमाल तो करना ही है साथ में। अब आइडेंटिटीज कौन सी, जो हमने इसके पहले डिस्कस करी है, वन वाली तीनों। साथ में क्वेश्चन रिलेशन की आइडेंटिटी बहुत यूज होगी, क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। दूसरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये तो यूज करनी है अंदर आपको। साथ में वो वन की जो आइडेंटिटीज हमने तीन डिस्कस की हैं, तीनों देखो हम दिखा देते हैं आपको एक बार फिर से। एक तो ये सारे आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बेटा आपको इसके ये सारे आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये आपको सारे याद होना चाहिए बेटा। इतना याद है तो आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे बेटा, समझ गए। चलो ठीक है, ब्रेक करना है। उसके बाद हाँ, इतना करने के बाद आप ध्यान दोगे कि यदि इनको ब्रेक करो तो आप जल्दी तक आरएचएस तक पहुंच जाओगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे स्टेप थर्ड में, हम आपको बता रहे हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो काफी टफ होंगे। उनको आप ये साइन कॉस में ब्रेक करने के बाद भी नहीं कर पाओगे, तो उन पे करना क्या है, पहले टेकिंग एलएचएस लेना है, टेकिंग एलएचएस लेना है। टेकिंग एलएचएस लेने को उनको साइन कॉस में ब्रेक करके ही करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ साइन कॉस में ब्रेक करके ही करना है। और एक छोटा सोल्यूशन, स्मॉल सोल्यूशन उनका प्राप्त कर लेना है आप लोगों को, स्मॉल सोल्यूशन उनका निकाल लेना है। फिर टेकिंग आरएचएस लेना है बेटा, क्या, टेकिंग आरएचएस, मतलब आरएचएस लेने के बाद उसको भी साइन कॉस में ब्रेक करके उसका भी स्मॉल सोल्यूशन जब आप प्राप्त करोगे तो वो जो स्मॉल सोल्यूशन होगा वो एलएचएस के इक्वल आ जाएगा बेटा। ये याद रखना, जो स्मॉल सोल्यूशन आपने एलएचएस का निकाला है वही स्मॉल सोल्यूशन आरएचएस का निकालना, और फिर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस अपने मन से प्रूव हो जाएगा। कुछ ये टफ क्वेश्चन में ऐसा होता है रेयरली, ठीक है भाई। तो आप इस तरीके से करोगे तो इजीली हो जाएगा। हम करके दिखाते हैं, चलो आपको पहले, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, फिर हम आपको करके दिखाते हैं सारी चीजें कि भाई सही है कि नहीं। ठीक है भाई, करके दिखा देते हैं। चलो, पहला हम एलएचएस ले रहे हैं, टेकिंग एलएचएस। सबसे पहला स्टेप यही होता है, टेकिंग एलएचएस लिखना और क्वेश्चन को लिख लेना पूरा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें प्रूव ये करना है, प्रूव हम कर लेंगे। सबसे पहले 1 लिखना है, प्लस हमने कहा था tan स्क्वायर थीटा है तो हमने कहा था क्वेश्चन रिलेशन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो बेटा। अब इसको सॉल्व करना है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। यहाँ 1 रख लो बेटा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप गौर से देखो तो ये 1 की आइडेंटिटी बन गई बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, अभी हमने पढ़ा था, ये कॉस स्क्वायर थीटा बेटा। आप ध्यान से देखो बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है क्या, सेक थीटा, क्या होता है बेटा, सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। तो इसकी जगह पे क्या प्लेस कर दोगे आप, सेक स्क्वायर थीटा। यही तो आपको प्रूव करना था बेटा, हो गया। तो लिख देना आप एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, समझ गए बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। ये जैसे क्वेश्चन दिया है साइन इज इक्वल टू 3/5, तो इसमें साइन ए सॉरी कॉस ए और tan ए पूछा है। चलो कर लेते हैं भाई। साइन ए इज इक्वल टू
दे रखा है 3/5। हमने कहा था सबसे पहले साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है। सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना है जिससे आपको इजी पड़ जाएगा समझना चीजों को। इसको राइट एंगल ट्रायंगल, हमने कहा था जो ए यहाँ दिया हो वो राइट एंगल पे कभी नहीं रखना है। तो मान लो हमने ए यहाँ रख लिया, यहाँ बी रख लिया, यहाँ सी रख लिया, ए यहाँ कंसिडर किया, तो आपको पता है परपेंडिकुलर 3 है तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 3 ये हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। ये निकालना है बेस। आपको बेस निकालोगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम से, होती क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस मतलब 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है क्या, नहीं परपेंडिकुलर दिया है 3 का स्क्वायर, बेस कितना है बेटा निकालना है, बेस का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस बेस स्क्वायर बेटा 25 9, ये 9 इधर आएगा इक्वल के तो -9 हो जाएगा इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 बेटा। बी स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी 4, तो बेस आ गया 4। बेस 4 आ गया तो अब जो जो पूछा वो निकाल लेते हैं। कॉज ए, कॉज ए क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है बेटा 4, हाइपोटेनस कितना है 5, ये आपका आंसर हो गया। tan ए पूछा उसने, tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होता है बेटा 3 लिखा है, बेस कितना है बेटा 4, 3/4, ये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कुछ यहाँ पे एंगल स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हैं, वो भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। हाँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आपको लर्न कर लेना है बेटा। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, क्वाड्रेंट्स निकाले जाते हैं, बट आपको बेसिकली थोड़े ही है आपके सिलेबस में, तो आप लर्न कर सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, याद रखना है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें 48 फार्मूलेज आते हैं बेटा, बट आपको ये चारों याद कर लेने हैं जिससे आपको चीजें इजी हो जाएंगी बेटा। यही आपका सिलेबस में, इसलिए इसको याद कर लो, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। साइन 30 और कॉस 30 की आपको वैल्यू निकालनी है बेटा। आपको पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। कॉस 60 क्या होता है, सबसे पहले समझ लो। साइन 30 तो 1/2 होता है, कॉस 60 भी 1/2 होता है बेटा। आप टेबल में जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा बेटा, है ना। आपको यदि याद होगा तो दिख जाएगा। अब देखो दिखा देते हैं आपको, कॉस 60 क्या, वहाँ पे कॉस 60 बेटा आपको दिख रहा है, ये 1/2 दिख रहा है, हमने आपको दिखा भी दिया इसलिए कि कॉस 60 कहाँ पे होगा, क्या होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कॉस 60 1/2, दोनों को जोड़ना है बेटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखना है। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1, ये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, अब आते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन 48 और कॉस 42 लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। साइन 48 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री, इस पे आपको हमेशा याद रखना है वो जो आपके चारों फार्मूला भी इसके पहले हमने ये दिखाए थे आपको, ये वाले, यहाँ ये वाले काम करेंगे बेटा फार्मूले। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन का चेंज कॉस में होगा, याद रखना है। कॉस का चेंज साइन में होगा, tan का कॉट में और कॉट का tan, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ साइन 48 लिखा है या कॉस 42 होता है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक को चेंज करना होता है, किसी एक को ही चेंज करना है, चाहे न्यूमरेटर को चेंज कर लो या डिनोमिनेटर को चेंज कर लो। हम लोग न्यूमरेटर को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करना है, देखो साइन का साइन लिखा रहना देना है, जितना नीचे हो वही नंबर 90 से माइनस करना। यहाँ 42 है ना, तो इसी को 90 से माइनस कर दो। 90 माइनस 42 करोगे ना, ऑटोमेटिकली 48 ही बचेगा, चाहे आप देख लो। 90 में 42 माइनस करोगे तो 48, अभी भी 48 ही लिखा है, बस फॉर्म बदल गया है। ये cos 42 से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको रख देना है। साइन 90 माइनस थीटा हमने अभी बताया cos थीटा होता है, cos थीटा, थीटा की जगह में कितना है 42, और नीचे भी क्या है cos 42 बेटा। ये दोनों खत्म हो जाएंगे, मतलब कितना आएगा 1 आंसर आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा बेटा 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो उसके बाद और थोड़ा देखते हैं फटाफट, है ना। यहाँ पे तो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज दी गई, ये हमने आपको बताई दी थी बेटा। उसके बाद देखते हैं आगे, आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या देखते हैं भाई, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, थोड़ा समझ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, कैसे इसको करना है वो भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, जैसे मान लेते हैं ये बिल्डिंग है बेटा, ये क्या है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको दिख रही है। जैसे ये कोई बच्चा ये बैठा है ना, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है,
वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग में, मान लो बिल्डिंग में कुछ रखा हुआ है या बिल्डिंग में भी कोई बैठा हुआ है, ऊपर वो देख रहा है, क्या कर रहा है, वो देख रहा है, ये बच्चा ऊपर देख रहा है बिल्डिंग की तरफ। तो बेटा आपको याद रखना है कि ये जो देख रहा है ना, ये एक बेस लाइन होगी, है ना, और यहाँ ऊपर की तरफ देखेगा जब ये, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये आपकी हो जाएगी, ये जो एक लाइन होगी ये आपको ऊपर देखने वाली लाइन होगी बेटा, और ये आपकी इधर वाली लाइन होगी बेटा, ठीक है। अब जब बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो एक आंख के पैरेलल लाइन होती है बेटा, तो वो ये डिस्टेंस का काम करती है। आंखों में जो पैरेलल लाइन होती है ना, आंखों से जैसे हम सीधे खड़े होते हैं, इमेजिन करना ये चीज, जब हम सीधे खड़े होते हैं, बिल्डिंग को नहीं देख रहे होते, तो एक पैरेलल लाइन बनती है, और जब ऊपर बिल्डिंग को गर्दन उठा के देखते हैं, इमेजिन करना है वो चीज, तो एक और लाइन बनती है बेटा, तिरछी लाइन बनती है ना बेटा। तो जो ऊपर देखते हैं, तो पैरेलल और तिरछी लाइन के बीच का जो एंगल होता है बेटा, ये वाला एंगल, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, याद रखना है हमेशा। जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो ही आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है बेटा। अब जब जैसे कभी ऊपर एक व्यक्ति बैठा ऊपर यहाँ पे, और वो नीचे वाले व्यक्ति को देख रहा है बेटा, तो ये लाइन ऑफ साइट है ये। अब देखो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, तो जब ऊपर बैठोगे तो एक जैसे ऊपर की तरफ ऊपर देखोगे तो पैरेलली जो लाइन ड्रॉ होगी वो ये वाली लाइन ड्रॉ होगी बेटा, पैरेलली जब ऊपर देखोगे, नॉर्मल पैरेलल देखोगे। फिर जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये नीचे लाइन ऑफ साइट ड्रॉ होगी, और इस पैरेलल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होगा ना बेटा, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है, मतलब नीचे दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है बेटा, नीचे दिख रहा है। फिर यहाँ पे ये जो लाइनिंग है ना, ये पैरेलल लाइन जो बोल रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल का काम करती है, हॉरिजॉन्टल लेवल का काम करती है, ये लाइन ऑफ साइट का काम करती है। यहाँ पे ये वाली बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, ये लाइन ऑफ साइट होती है बेटा। क्लियर हो गई बात, चलो और थोड़ा इसको और अच्छे से क्लियर करा देते हैं, एक एक्स्ट्रा पेज लेके बेटा। देखो जैसे मान लो व्यक्ति एक है, वो यहाँ से देख रहा है बेटा, ये उसकी आंखें हैं, मान ले व्यक्ति है और ये एक बिल्डिंग है बेटा। जब यहां से देखेगा वो आंखों से एक ये पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी बेटा, होगी कि नहीं होगी बोलो, ठीक है। और ऊपर जब देखेगा तो ये लाइन ऑफ साइट होगी बेटा, कहाँ होगी, लाइन ऑफ साइट। तो ये एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। उसके बाद मान लो अभी व्यक्ति यहाँ पे एक बैठा है, ये व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, तो जब ये यहाँ पे बैठा है ना, तो ये अपने पैरेलल आंखों की तरफ एक तरफ देखेगा ना, ऐसे सिंपल साधारण, तो ये जो होगा इसके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल का काम करेगा, एक पैरेलली सीधे बैठ जाता है। फिर जब ये व्यक्ति नीचे की तरफ देखेगा तो ऐसे नीचे दिखेगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ना, वो एंगल आपका, ये मान लिया थीटा एंगल है, तो ये आपका क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जब ऊपर से नीचे देखता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है बेटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है बेटा, ठीक है। दो पैरेलल के बीच में ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है बेटा, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। आपको पता है दो पैरेलल लाइन के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल का काम करती है, तो ये वाला एंगल बेटा इसके क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू बेटा। इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये चीज आपको याद रखनी है बेटा हमेशा, ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए समझाया आपको, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की इक्वल इसीलिए होता है बेटा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। अ टावर इज 30 मीटर हाई, इट्स शैडो इज 10√3 मीटर लॉन्ग, फाइंड द सन्स एलिवेशन। मतलब सन्स का एंगल पूछा है। एक टावर है, देखो बेटा एक टावर है 30 मीटर हाई है, और इट्स शैडोज की, टावर के शैडो यहाँ पे बन रही बेटा, ठीक है। ये शैडो है 10√3 मीटर लॉन्ग। तो जो है फाइंड द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो सन है उसका आपको एलिवेशन एंगल निकालना, तो मान लीजिए एलिवेशन एंगल थीटा इसका। तो आप ध्यान से देखो, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा 30, बेस कितना है 10√30, 10 3 जा 30, तो आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3। आप ध्यान से देखो बेटा, तो 3 को लिख सकते हो आप √3 मल्टीप्लाई बाई √3,
और अपॉन में √3 लिखा ही है, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू बेटा आ जाएगी कितनी, √3। अब tan की टेबल में आप चले जाओ तो √3 की वैल्यू होती बेटा किसकी, √3 वैल्यू होती है tan 60 के बेटा। आप ध्यान से देखो tan tan का कंपैरिजन होगा तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब सन का जो एलिवेशन एंगल होगा वो 60 डिग्री आ जाएगा बेटा। क्लियर हो गई बात। और याद रखना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो सब tan से ही मोस्टली सॉल्व हो जाएंगे, या तो कॉट या फिर साइन भी कहीं कहीं लगाएंगे, बट 90% केसेस में tan से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन है ना। चलो जैसे देखो यहाँ पे लिखा है अगला क्वेश्चन, अ पोल 10 मीटर हाई कॉस्ट अ शैडो 10 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बहुत इजी आप खुद कर सकते हो, ये बहुत इजी आप खुद कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, कैसे देखो, कैसे, ये पोल है, मान लो पेन पोल है 10 मीटर हाई और इसकी शैडो बन रही है 10 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, मतलब नीचे से ऊपर दिख रहा है तो निकालना है मान लो। तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, क्योंकि ये एंगल कंसीडर किया है इसलिए। तो आप ध्यान से देखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 10 बेस 10 कट जाएगा 1 आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan की टेबल में चले जाओ तो 1 किसकी वैल्यू बेटा, tan 45 की वैल्यू बेटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। काटना मत कभी, ऐसे मत करना, क्योंकि ये बेटा वो काटना नहीं हो, यहाँ पे कंपैरिजन होता है। तो थीटा की इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 45, तो एलिवेशन एंगल होगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन और बचा है लास्ट, वो भी बता देते हैं बेटा। चलो देखते हैं, अ बलून इज फ्लाइंग एट द हाइट, a balloon is flying at the height of 50 meter, observer at 50 meter away find the angle of elevation। सेम वैसे क्वेश्चन है, एक मान लो बलून उड़ रहा है ऊपर बेटा, ठीक है, हाइट पे 50 मीटर हाइट पे बेटा, और उसकी शैडो बन रही है बेटा 50 मीटर की। ठीक है, छोटा बड़ा हो जाता है मेरे से। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा तो ये पूछा है, आपको पता है वैसे ही सेम टू सेम करना है, 50/50 कैसे, tan थीटा के इक्वल। ठीक है, ये इससे कट जाएगा 1 आएगा। tan की टेबल में जरा ध्यान से देखो तो 1 tan 45 की वैल्यू होती है बेटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। क्लियर हो गया आयुब, चलो आयुब क्लियर हो गया, और सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं और सारा कॉन्सेप्ट भी कवर करा दिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया और लोगों तक शेयर भी करें वीडियो अच्छे से, है ना। और ऐसे ही अच्छे वीडियो, मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बोर्ड एग्जाम तक हम और अच्छे और टफ क्वेश्चंस आपको कराएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।